Hello everyone. Today we will study first chapter of class 10th science. सबसे पहला हम बायोलॉजी का टॉपिक कवर करेंगे। हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है न्यूट्रिशन, जो कि स्टार्टिंग टॉपिक है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच वी ट्रांसफर द सोर्स ऑफ एनर्जी in the form of food from outside to the inside of the body of organism, and ये क्यों important है? To maintain living structure. अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली रॉ अगर देखा जाए तो हमारे पास टू न्यूट्रिशन के मोड हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। जो एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें अगर इसको वर्ड टू वर्ड अगर देखा जाए ना, ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, न्यूट्रिशन का मतलब कि ट्रॉफिक का मतलब नरिशमेंट। इसको जोड़ा जाए, कंबाइन किया जाए तो यहाँ पे है कि सेल्फ नरिशमेंट। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो नरिशमेंट है वो सेल्फ हो रही है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड यूटिलाइजिंग ओनली द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स who prepare their food by their own by using organic food। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं प्लांट का। प्लांट्स जैसे वो अपने खुद के जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं वो यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट, इन सब का यूज़ करके अपना ओन फूड बनाते हैं। अब नेक्स्ट मोड की तरफ चलते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो इसका मतलब होता है अदर, एंड अगेन ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी अदर पे डिपेंड होता है फॉर द नरिशमेंट। डेफिनेशन देखते हैं, द ऑर्गेनिजम्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम द intake and digestion of the organic substances prepared by autotrophic and other organic sources। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो एनर्जी है वो इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ फूड से होता है। जैसे हम ह्यूमन्स का एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। जैसे हम ह्यूमन्स, वी यूज टू इनटेक फूड एंड डाइजेस्ट इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, देन आगे अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक है इसके कुछ सब डिविजन्स हैं, यानी कि जो नरिशमेंट हम ले रहे हैं बाहर से बट उसमें भी कुछ फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिजम्स रिलीज सम एंजाइम टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। इसमें हम कीवर्ड पे ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पे कीवर्ड है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इस जो न्यूट्रिशन है इसमें जो नरिशमेंट है वो डेड डिके एंड ऑर्गेनिक मैटर से वो लेता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम निकालता है कि वो जो फूड है उससे वो अपनी एनर्जी डिराइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, मोल्ड, यीस्ट एक्सेट्रा। मशरूम का एग्जांपल को एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि जो मशरूम है ना वो उसके पास जो डेड एंड डीके जो सामान होता है उससे ये एनर्जी लेता है एंड वो अपने आप को ग्रो करता है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिजम्स लिव आउटसाइड और इनसाइड द डे ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे होस्ट एंड डिराइव द नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट विदाउट किलिंग इट। एग्जाम्पल है कसकटा, इसको अमरवेल भी कहते हैं, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म। और कुछ एग्जाम्पल और जैसे फंगाई हो गया, मॉस्किटो, लीच, स्टिक्स, लाइस। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें इस डेफिनेशन को तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं फ्रॉम होस्ट। यानी कि एक यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे बी। अब जो बी है वो अपनी नरिशमेंट ले रहा है ए से विदाउट किलिंग इट, इसको बिना मारे इससे एनर्जी ले रहा है। यानी कि जो ए है वो हो गया होस्ट
यानी कि ये होस्ट है, इससे वो अपनी एनर्जी डिराइव कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल मस्किटो, मस्किटो ह्यूमन बींग्स को एक्चुअली मारता तो नहीं है, बट उससे अपनी एनर्जी डिराइव करता है, यानी कि वो वहाँ से जो ब्लड है वो सक करता है, अपनी एनर्जी डिराइव कर लेता है। सेम ऐसे जो लीच स्टिक्स लाइस हो गया, जैसे जो जुएँ होती हैं वो भी सेम यही करते हैं, वो ब्लड लेती हैं और अपने आप को जिंदा रखती हैं, और जो ह्यूमन बींग होता है उस केस में वो होस्ट होता है। और टेपवर्म, ये टेपवर्म हमारे स्टमच में होते हैं, ये भी हमारी एनर्जी डिराइव हमारे फूड से करते हैं, जो हम खाते हैं वो उससे ही अपनी एनर्जी डिराइव करते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अंडर द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन, डिफाइंड एज द फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मैटर बाय indigestion ingestion which is subsequently digested and absorbed, example बर्ड ह्यूमंस। यानी कि अब ये जो डेफिनेशन है ये ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होती है, ये बर्ड्स वगैरह एनिमल्स पे, कि जो कॉम्प्लेक्स फूड वगैरह जो होता है ना उसको हम इनटेक करते हैं। अब जो फूड है वो इनटेक किया जा रहा है हमारे द्वारा, उसको डाइजेस्ट किया जा रहा है, इसमें तो कोई डाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं है, बट इसमें फूड इनटेक करके उसको डाइजेस्ट किया जा रहा है, उसमें से जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जा रही है। नाउ वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, कि अब जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि अब ये जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसमें एलिमेंट्री कैनल से लेकर डाइजेस्टिव ग्लैंड तक इंक्लूड है। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। It begin with mouth and end with anus. It is muscular, coiled tubular structure about 9 meter in length. यानी जो एलिमेंट्री ग्लैंड है हमारा ह्यूमन बॉडी का, वो माउथ से तो स्टार्ट होता है बट एंड होता है एनस पे। ये एक मस्कुलो कॉइल्ड ट्यूबिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो लेंथ है वो होती है 9 मीटर्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो डायग्राम है, जैसे माउथ, माउथ के बाद आता है ईसोफेगस, उसके बाद फिर मस्टमच आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इसको आप स्किप कर सकते हो, वैसे ये क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। ये टाइप पार्ट्स हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन किस किस पार्ट में डिवाइड हो रखा है। फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी इसके डिवीज़न है। फिर आता है हमारा एनस। अब हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, डाइजेशन की। It is the process by which complex food is converted into simple components with the help of digestive enzyme. अब जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन का नाम देते हैं। अब जो डाइजेशन है ये 2 टाइप्स की होती है, पहला मैकेनिकल, दूसरा है केमिकल। मैकेनिकल को अच्छे से अभी देखते हैं। Digestive system includes salivary glands, esophagus, stomach, small intestine, liver, gallbladder, pancreas and rectum. अगर अब ना आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसमें गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास ये और लिवर, इसका क्या वर्क है? भी इसका वर्क भी है कि ये जो हमारा गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियास है, ये कुछ ऐसे जूस सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो और भी ईजी हो जाता है। माउथ सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ना फ्लो चार्ट में कि माउथ के बाद ईसोफेगस, तो इस जो हमारा फ्लो चार्ट है इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। माउथ हो गया, जैसे द माउथ इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन, यानी कि अब जो हमारा माउथ है ना वो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा। इट इज़ अ गेटवे इंक्लूड टिथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड, यानी जो हमारा माउथ है वो एक गेटवे है। अब इस गेटवे के अंदर हमारे टिथ भी आते हैं, टंग भी आती है, टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड्स आते हैं। अब आगे देखते हैं, माउथ की थ्रू हम लोग फूड इनटेक करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब जो हमारा माउथ है, हमारे माउथ के अंदर ही उस स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अ वाटरी फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड्स कॉल्ड स्लाइवा। अब जो हमारा हमारा जो माउथ है ना, इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ वेट होता है, जिसे हम लार कहते हैं, स्लाइवा। वो एक वाइटरी फ्लूइड होता है जो कंटिन्यूसली सेक्रेट होता रहता है थ्रू स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब ये भी फर्दर 3
टाइप के हैं। पहला है सबलिंगुअल, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा है पेरेट्रॉइड ग्लैंड। अब जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है और ये स्लाइवा का ओनली 5% ही सेक्रेट करता है। इसकी शेप आलमंड जैसी होती है, बादाम जैसी, और ये हमारा जो माउथ है उसके फ्लोर पे होता है। अब जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, ये नहीं कि कुछ ज़्यादा ही छोटा, ये ज़्यादा ही बड़ा, वो थोड़ा मिडल वाला होता है कि ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। अब ये 60% ऑफ टोटल स्लाइवा सेक्रेट करता है, यानी सबसे ज़्यादा स्लाइवा ये बनाता है। अबाउट द साइज ऑफ वॉलनट, अब इसका जो साइज़ है वो एक वॉलनट अखरोट जैसा होता है। अब लोकेटेड बिलो द जॉ, अभी हमारे जो जॉ होते हैं उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। पैराटाइड ग्लैंड, ये हमारा थर्ड ग्लैंड है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और ये हमारी ईयर के इंटीरियर में होता है। 25% ऑफ टोटल स्लाइवा सेक्रेट करता है ये। नेक्स्ट जो है वो हमारा है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो एक हॉलो होता है और मस्कुलर ट्यूब जो कि हमारा जो फूड है उसको कैरी करता है लिक्विड फ्रॉम थ्रोट टू स्टमच। अब जो ईसोफेगस है इससे एक पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है, हॉलो है, इसके थ्रू हमारा जो फूड है वो नीचे जाता है। ये कुछ इस टाइप में दिखेगा, एक वाटर स्लाइड की तरह होता है ये, फूड कैरी करता है। अब ये लिक्विड के फॉर्म में करता है। अब जो हमारे अपने थ्रोट से जो फूड डाला है उस साइवा उसमें मिक्स हो जाता है और लिक्विड की तरह वो आपके स्टमच तक पहुंचता है। इट इज़ अ हाईवे पार्ट, एक हाईवे की तरह है। एंड अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका अपर पोर्शन है ये अपर पार्ट। इट इज़ अ फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब एंड ये 9 इंच लॉन्ग होता है। द इसोफेगस इज मेड अप ऑफ मस्कुलर मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फूड टू द स्टमच। अब ये जो फूड है अगर हम खाते हैं ये हमारे इसोफेगस में क्यों नहीं फंसता, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर भी इस लाइन में लिखा हुआ है कि ये कुछ इस टाइप की मसल्स से बना होता है कि ये जो फूड है इसको ईजिली स्टमक तक पहुंचा देता है। When a person swallows, these sphincters are in relax from because food easily pass into the stomach. अगर कोई पर्सन फूड स्वेलो करता है तो ये स्पाइंचर्स जो मसल्स हैं वो आराम से जो फूड है उसको पास करा देती हैं इनटू द स्टमच। इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, जीआई ट्रैक। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्टमच। ये सी शेप ऑर्गन होता है, आपने स्टमच पे देखा होगा कुछ इस टाइप से कुछ होता है ना, ये सी शेप का बना होता है ये। आगे बढ़ते हैं। ये 12 इंच लॉन्ग होता है हमारा स्टमच। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड, यानी अब जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन हम कह सकते हैं कि हमारे स्टमच में जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है। When your stomach receive food, it contrast and produce acid and enzyme that break down food. अब जो हमारा स्टमच है वो जैसे ही फूड रिसीव करता है उससे वो स्टार्ट कर देता है एसिड एंड एंजाइम को प्रोड्यूस करना। अब ये जो एसिड एंजाइम्स हैं यही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं अच्छे से। When your stomach has broken down food, इट पासिस इट टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि प्रोसेस चल रही है। पहले माउथ के बाद ये ईसोफेगस में गया, उसके बाद ये हमारा स्टमच में आया, स्टमच के बाद ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। टेम्परेली स्टोर फूड, अब ये जो फूड है उसको टेम्परेली स्टोर करके रखता है अपने अंदर और ये वाटर, अल्कोहल और कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है इनके मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जो कि बाय फाइबर्स मूवमेंट food is broken into the thick acidic smoky mixture called chyme. अब जो हमारा फूड है वो उस फॉर्म में तो नहीं रहेगा जिस फॉर्म में हम खा रहे हैं, जैसे वो हमारे स्टमक में जा रहा है तो वो काइम बन जाता है, यानी कि थिक और एसिडिक और स्पोई मिक्सचर सा बन जाता है जिसको हम काइम बोलते हैं। इन स्टमच प्रेजेंट पैप्सिन गैस्ट्रिक जूस HCl। अब जो हमारा स्टमच है इसमें कुछ हम कह सकते हैं कुछ एसिड्स वगैरह प्रेजेंट हैं, एंजाइम जूस। एक तो हो गया पैप्सिन, दूसरा है HCl जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। और जो स्टमच है उसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। पहला है
म्यूकस, दूसरा है सब म्यूकस, दूसरा है थर्ड जो है वो है म्यूस्कुलर प्रोप्रिया। दीज 3 लेयर्स कैरेट विथ सर्सुरा विथ विस्कल। अब ये जो है ये आपके बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर वैसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अब स्टमक जो है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है कार्डिया, ये टॉप पार्ट होता है स्टमच का और फर्स्ट पार्ट भी होता है। इसके अंदर कार्डियक स्पाइंचर्स होते हैं विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम ट्रैवलिंग बैक अप टू योर इसोफेगस। अब ये जो कार्डियक स्पाइंचर्स हैं इसका क्या वर्क है कि जो फूड आपने इनटेक किया है वो वापस दोबारा इसोफेगस की ओर ना चला जाए। ये गेट की तरह काम करता है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फंडस, ये सेकंड पार्ट होता है स्टमच का और ये राउंडेड सेक्शन होता है नेक्स्ट टू द कार्डिया। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर भी है ये और ये डायफ्राम के नीचे होता है। थर्ड जो है वह है पाइलोरस, जिसको पाइलोरिक भी कहते हैं। ये थर्ड एंड बॉटम पार्ट है स्टमच का, इसमें पाइलोरिक स्पिंचर्स होते हैं। फर्दर आगे देखते हैं वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा जो फूड है स्टमच के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद फिर जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारा फूड को फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है इनटू लिक्विड। अब जो काइम है उसको और भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। द वेस्ट इज पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो काम की चीज़ें वो तो उसने ले ली, अब जो फर्दर बचा वो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। फिल्ट्रेशन वाले ही काम हो रहा है, जिसको जो चीज़ की नीड है वो अपने आप पास रख ले रहा है और जो नहीं चाहिए ना वेस्ट उसको आगे आगे बढ़ाता जा रहे हैं। ये वाटर भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, प्रोड्यूस रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स। कंप्लीट डाइजेशन एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और इसकी जो लेंथ है वो 6 to 7 मीटर लॉन्ग है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट जिसमें आपको बताए थे, पहला है ड्यूडेनम जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड ये सी शेप का होता है। बाइल एंड पैनक्रेटिक डक्ट्स यहाँ पे ओपन होती हैं। और जेजनम ये नेक्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का के बाद जो आता है और ये शॉर्टेस्ट रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर जो इलियम है वो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये लॉन्गेस्ट है। जो इलियम है जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट है और शॉर्टेस्ट है जेजनम। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं विली एंड लिम्फ, ये आप अपने आप रीड कर लेना। ये है लार्ज इंटेस्टाइन की ओर, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अब जो हमारा जो फर्दर वेस्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। अब वो उस वेस्ट में भी वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। ट्रांसमिट द यूजलेस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अब ये जो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन से जो हमारा जो वेस्ट है वो फर्दर आगे भी की ओर धकेल देता है। वो फॉर्मेशन एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकस। अब जो काइम है जो स्टमच में काइम था वो आगे जाके फीकस में ही कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो काइम था उसके अंदर जो कुछ न्यूट्रिशन थे बट अब उसमें जब न्यूट्रिशन पूरे एब्जॉर्ब कर लिए गए स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब वो फीकस बन जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये जो असेंडिंग कॉलन है इस साइड ये है केकम, ये है कोलन और ये जो है वो है इलियम। आगे देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ कीकम कॉलन एंड रेक्टम। अब जो मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था कि लार्जेस्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम, यहाँ पर जो ज्वाइन होता है। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको भी 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला जो है केकम, यहाँ पर कोलन तो मैंने बता दिया आपको, ये 4 हैं। और जो नेक्स्ट है वो रेक्टम, थर्ड पार्ट जो है इसका। जो केकम है इसमें डाइजेशन ऑफ रिमेनिंग फ्लूइड होता है, कोलन में मेजॉरिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है और रेक्टम में ये जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करता है वहाँ से। अब हम कुछ ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला ग्लैंड है हमारा पेनक्रियास। इट इज़ अ एब्डोमिनल ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड
behind the stomach and surrounded by spleen, liver and small intestine. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल. अब जो पेनक्रियास है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल कैसे रेगुलेट करती हैं? अब इसका आंसर भी आपको आगे मिलेगा. इट सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे अमाइलस, प्रोटीज, लिपास. दिस एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन एंड शुगर, प्रोटीन एंड फैट्स. अब ये जो एंजाइम्स हैं वो हमारा शुगर लेवल मेंटेन करती हैं. ठीक है, इसकी वजह से ही ये हमारा ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब यहाँ पे जो डायग्राम है ये पेनक्रिया का डायग्राम है. ये पूरा पेनक्रिया का डायग्राम है. ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे. अब ये जो है क्लास 10 से थोड़ा सा अपर लेवल का है. अगर चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो या फिर आप सिर्फ डायग्राम देख लो. पेनक्रियास वर्क एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. अब हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं ना, कुछ एंडोक्राइन होते हैं, कुछ एक्सोक्राइन होते हैं. बट ये जो पेनक्रियास हैं वो दोनों टाइप में वर्क करते हैं. ठीक. ग्लूकोज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन. हॉर्मोन्स जो है जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लाइकोजन, स्टमच स्टेन, पेनक्रेटिक लेकोपेट. अब ये जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमारा इंसुलिन इससे रेगुलेट होती है. अब ये भी ये मतलब रिलीज करता है पेनक्रिया हमारा. और एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर यहाँ पे डिफरेंस भी है. अगर किसी को नहीं पता तो वो देख लेना कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती है और वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं. अब जो एक्सोक्राइन होते हैं उनके पास डक्ट होती है. इनके पास ये जो डक्ट है वो होती है, वो सिक्रेट करते हैं स्वेट, एंजाइम्स, म्यूकस एंड सीबम. हेपेटाइका ये साइंटिफिक नेम है लिवर का. ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन के बाद. जो हमारी स्किन है वो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है और जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है वो हमारी बॉडी का वो है लिवर. ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये बाइल जूस सेक्रेट करता है. इट इज़ लोकेटेड बिलो द राइट लंग एंड प्रोटेक्टेड बाय रिबकेज. अब जो हमारा लिवर है वो राइट लंग के नीचे लोकेट करता है एंड रिबकेज के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है. अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने का वर्क करता है. इट कैन रेगुलेट रीजनरेट इटसेल्फ. यानी कि अगर आप अपना आधा जो लिवर है वो डोनेट भी कर दोगे ना तब भी अपने आप को रीजनरेट कर सकता है. लिवर स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ये बाइल जूस सेक्रेट करता है. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए, वन मार्कर बन सकता है इसमें कि बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है, वो करता है लिवर. और स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर. ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा. बाइल इज अल्काइन, येलो टू ग्रीन इन कलर. उसका पीएच लेवल लिख रखा है 7.8 से 8.6 तक. इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है बाइल के अंदर. फ्लाइकोम ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. इसमें ये कि जो हमारा जो ये लिवर है 2 पार्ट्स में सेपरेट होता है. ये इसका डायग्राम है कि लंग्स एंड डायफ्राम के नीचे जो है यहाँ पे हमारा है ये लिवर और ये गॉल ब्लैडर है जिसके अंदर ये बाइल सेपरेट करता है और ये बाइल को हम स्टोर करके रखता है. अब गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ रहे हैं. इट इज़ अ पियर शेप. ये एक पियर की शेप की तरह दिख रहा है. ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो कि लिवर के नीचे थोड़ा सा राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन लोकेट होता है. ये येलो ब्राउन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस को स्टोर करने का वर्क करता है. ये 500 से लेके 1000 ml जूस सेक्रेट करता है इन अ डे. व्हेन वी ईट द बाइल इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द ब्लैडर एंड गोज टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. यानी कि आप जो ह्यूमन बॉडी है कुछ भी खा रही है ना तो उसको पता चल जाता है और वो फटाफट वो जो बाइल है वो स्क्वीज हो जाता है, निचुड़ जाता है और इसमें से जो जूस है ना, जो जूस है वो स्टमच के अंदर चला जाता है और अपना जो वर्क है वो स्टार्ट कर देता है डाइजेशन का. द फूड अंडरगोज. अब जो फूड है वो किन किन प्रोसेस से होके गुजरता है. पहला प्रोसेस हमारा डाइजेशन का है. डाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं. द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स.
यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिंपल कंपोनेंट, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, वो कन्वर्ट होते हैं इनटू सिंपल कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एब्जॉर्प्शन। जो नेक्स्ट है, पहले डाइजेस्ट होगा फिर एब्जॉर्प्शन का वर्क है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्रोडक्ट है ऑफ डाइजेशन उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द ब्लड टू द सप्लाइड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो जो चीज़ चाहिए उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ब्लड के थ्रू ना हर जगह रेस्ट ऑफ द बॉडी को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड और लाइम थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो इंगेशन, द एक्ट ऑफ एक्सक्रीशन अनयूजुअल और अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अ सेल। यानी कि पहले डाइजेस्ट किया फिर एब्जॉर्ब करके उसको जगह बांट दिया, अब उसकी जो जो नीड है वो वर्क कर लेंगे, उसके बाद उसको वेस्ट जो है फीकस उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। यही अब पूरा हमारा डाइजेशन कि फूड कैसे कैसे प्रोसेस से होके गुजरता है। और बाकी तो आपको रिवाइज होगा कि गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ा हमने, यहाँ पे लीवर के बारे में पढ़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन देखा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक के बारे में पढ़ा हमने, स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। और स्टार्टिंग में तो हमने न्यूट्रिशन एंड इसके मोड्स देखे। इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है न्यूट्रिशन का वो ख़त्म होता है।